हा 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 हा। कल सुबह इन दोनों बच्चों को राजा रुद्र सिंह के महल भेज दिया जाएगा। बदले में हमें सोने के सिक्के मिलेंगे। कौवा आखिरकार लकड़बग्घों के कबीले तक पहुंच चुका था, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा कबीला विशाल और खतरनाक लकड़बग्घों से भरा हुआ था। हर तरफ पहरेदार खड़े थे। कौवा जानता था कि अकेले लड़ना मौत को बुलाना होगा, लेकिन एक पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भैया, क्या पिताजी हमें ढूंढ पाएंगे? मुझे विश्वास है पिताजी जरूर आएंगे। अपने बच्चों को जिंदा देखकर कौवे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी उसकी नजर लकड़बग्घों के सरदार पर पड़ी। तभी लकड़बग्घा सरदार की नजर दूर पहाड़ी के पीछे छिपे कौवे पर पड़ जाती है। हा हा हा, कौवे तू अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते मेरे कबीले तक तो पहुंच गया, लेकिन यहां से जिंदा वापस जाना इतना आसान नहीं है। सैनिकों, पकड़ लो इसे, यह भागना नहीं चाहिए। मगर कौवा वहां से जान बचाकर तेजी से भागा। लकड़बग्घा सैनिक भी तेजी से कौवे का पीछा करने लगे। अब यह पीछा सिर्फ जंगल में भागने का नहीं था, ये पिता की अपने बच्चों पहुंचने की आखिरी उम्मीद थी। मगर कौवा चकमा देकर एक झाड़ी के पीछे छिप गया। लकड़बग्घा सैनिक उसे खोजते हुए आगे निकल गए। फिलहाल कौवा सुरक्षित था, लेकिन उसके बच्चों को बचाने की लड़ाई अभी बाकी थी। अब यह लड़ाई सिर्फ मेरे बच्चों की नहीं रही, अब यह न्याय की लड़ाई है, और इस लड़ाई में मेरी मदद करेगा जंगल का महान राजा जागीरा। एक तरफ उसके बच्चे लकड़बग्घों के कबीले में फंसे थे और दूसरी तरफ समय तेजी से निकलता जा रहा था। कौवा पूरी ताकत से जंगल पार कर रहा था, क्योंकि अब उसकी आखिरी उम्मीद जागीरा था। आखिरकार कौवा जागीरा के महल के सामने खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, समय बहुत कम था, और उसके बच्चों की उम्मीद अब सिर्फ एक नाम पर टिकी थी, जागीरा। महाराज जागीरा, मैं आपके सामने मदद की गुहार लेकर आया हूँ। मेरे दोनों मासूम बच्चों को लकड़बग्घे अपने कबीले में ले गए हैं। महाराज, हमारे जंगल में रुद्र सिंह नाम का एक क्रूर शेर राजा बन गया है। उसने नया नियम लागू किया, जो भी जानवर शिकार करेगा उसे पहले शिकार उसके महल में लेकर जाना होगा, और जो यह नियम तोड़ेगा उसका परिवार उससे छीन लिया जाएगा। मेरे बच्चे 3 दिनों से भूखे थे, इसलिए मैं शिकार की तलाश में जंगल निकल पड़ा। बहुत मुश्किल से मुझे एक खरगोश मिला, लेकिन डर की वजह से मैं उसे सीधे घर नहीं ले जा सका। मैं उसे रुद्र सिंह के महल ले गया। मैंने उससे विनती की कि मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन उसने पूरा शिकार अपने पास रख लिया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे दोनों बच्चे गायब थे। मैं उन्हें खोजता हुआ लकड़बग्घों के कबीले तक पहुंच गया। वहां मैंने अपने बच्चों को देखा और उनके सरदार को कहते सुना, महाराज, अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो मैं अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं आपसे न्याय की भीख मांगता हूं, कृपया मेरे बच्चों को बचा लीजिए। उठो कौवे, तुम्हें किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। जिस पिता ने अपने बच्चों के लिए इतना संघर्ष किया हो, वह कमजोर नहीं होता। मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुन ली है। रुद्र सिंह ने अपनी ताकत का घमंड किया है और लकड़बग्घों ने मासूम बच्चों पर अत्याचार किया है। यह सिर्फ तुम्हारे बच्चों का मामला नहीं है, यह पूरे जंगल के न्याय का सवाल है। जब तक जागीरा जिंदा है, किसी मासूम को बेचा नहीं जाएगा, किसी पिता से उसके बच्चे नहीं छीने जाएंगे, और किसी अत्याचारी को उसके अपराध की सजा दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम तुम्हारे बच्चों को वापस लाएंगे, और जो भी उनके रास्ते में आएगा उसे जागीरा के क्रोध का सामना करना होगा। बाघ सैनिकिक्स, युद्ध की तैयारी करो। हम अभी इसी क्षण लकड़बग्घों के कबीले की ओर प्रस्थान करेंगे। एक भी मासूम बच्चा उनके कब्जे में नहीं रहना चाहिए। जी महाराज जागीरा, जंगल के न्याय के लिए हम आपके साथ हैं। इधर जागीरा का आदेश मिलते ही पूरी सेना तैयार हो गई। कौवे की आंखों में फिर से उम्मीद जाग उठी। अब वो अकेला नहीं था, जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा उसके साथ था। सरदार, मुसीबत आ गई है। जागीरा अपनी पूरी सेना लेकर हमारी तरफ आ रहा है। क्या कहा? जागीरा? अच्छा हुआ, अब असली खेल शुरू होगा। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मुझे विश्वास है पिताजी हमें बचाने जरूर आएंगे। एक तरफ न्याय की सेना थी और दूसरी तरफ हत्यारियों का कबीला। आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट करो पार्ट 3।